बत्रा साहब से रिक्वेस्ट है प्लीज। शर्मा साहब विजय इनकलेव से। गाबा जी से स्पेशल एक रिक्वेस्ट आई है, जिन्होंने आज गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अभी हम बरात में जाएंगे, सभी से गुजारिश है कि ये पन्ना ऐसे ही डालकर जाना है। मैं अब कमल गुप्ता से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पे जाएं। और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब गुरुजी से गुजारिश, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे थे मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, जब मथुरा की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान ने एक जगह अक्रूर जी ने स्नान किया है। जल के अंदर देखा है कि साक्षात प्रभु की मूरत, प्रभु की सूरत जैसे ही बाहर देखा था वैसे ही सब कुछ अंदर जल के देखा है, और जब बाहर आकर के देखा है वही छवि देखी है। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया है। बाल गोपाल तो पहले ही पहुंच चुके थे, नंद बाबा भी पहुंच चुके थे, और जैसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो वहां पर जो है एक धोबी मिला। भगवान कृष्ण ने धोबी से कुछ वस्त्र मांगे, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, और भगवान ने उसका उद्धार किया है। इसी तरह से आगे जाकर के भगवान को एक दर्जी मिला है, और उस दर्जी ने जो है भगवान के बहुत से वस्त्र जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। इसी तरह मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को एक माली मिला है, और उस माली ने बहुत सुंदर सुंदर फूल मालाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण को पहनाई हैं। भगवान कृष्ण ने उसका भी कल्याण किया है। और अक्रूर जी को कहा है कि देखिए, पहले हम कंस से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम आपके पास आकर के आपको मिलेंगे। इधर कंस की दासी जो है, जो कंस के लिए तिलक लगाने के लिए लेकर के जाती थी, जब रास्ते में मिली तो कन्हैया को देखती रह गई। कन्हैया का सुंदर स्वरूप उसको इतना मन भाया कि वहीं पर रुक गई। कन्हैया ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं कंस के लिए केसर लेकर के जाती हूँ। तो उसने सारा केसर जो है कन्हैया को लगा दिया, लेकिन वो जो थी थोड़ी टेढ़ी चलती थी। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा उसकी ठोड़ी को हाथ लगाया और उसको सीधा कर दिया।
दूसरे दिन कंस ने जो धनुष रखा हुआ था रंगशाला में, भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष जाकर के तोड़ दिया है और जितने भी वहां पर सैनिक थे सबका खेल खत्म कर दिया। उसके बाद जब कंस को पता चला तो कंस हड़बड़ाने लगा कि ये कृष्ण कौन है। वैसे तो कंस को हर समय कृष्ण का भय रहता था, हर समय उठते बैठते कृष्ण कृष्ण करता रहता था। देखो मेरे बच्चों, भगवान के साथ किसी ढंग से भी, किसी तरह से भी, किसी भी तरीके से प्रेम किया जाए, चाहे वो द्वेष से क्यों ना हो, भय से क्यों ना हो, भक्ति से क्यों ना हो, जिस प्रकार से भी भगवान से प्रेम किया जाए वो कल्याणकारी है। आज बलराम और कृष्ण जो हैं, जब कंस के पास जाने लगे तो थोड़ी देर हो गई, लेकिन कंस ने जो है पहले ही वहां पर एक ऐसा हाथी, मतवाला हाथी जो है खड़ा किया हुआ था, जो कि जिसका नाम था कुबलिया पीठ। और ये हाथी ऐसा मतवाला था कि जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को आते देखा, महावत ने उस हाथी को जो है उनकी ओर भेज दिया। लेकिन भगवान ने जो है खेल ही खेल में उस हाथी को मार दिया और उस महावत को भी मार दिया। जब भगवान अंदर गए हैं तो कंस ने जो है वहां पर पहलवान खड़े किए हुए थे। चारनूर नाम का जो पहलवान था उसने भगवान के साथ कुश्ती की है, लेकिन भगवान ने खेल ही खेल में उसको भी घुमा करके मार दिया। जब कंस ने देखा कि इनसे अब कोई बचने वाला नहीं है, देखिए कंस का सिंहासन जो था वो बहुत ऊंचा था। हमारे शास्त्र बताते हैं कि तकरीबन 60 फुट ऊंचा कंस का जो था वो सिंहासन था। लेकिन जब पहलवान सभी मारे गए तो अब भगवान ने जो है कंस की ओर रुख किया। कंस की ओर रुख किया। जैसे ही मेरे गोविंद कंस की ओर बढ़े, कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मेरे भगवान जो हैं छलांग लगा करके कंस के पास गए हैं और जाकर के कंस की छाती पर बैठ करके उसका काम तमाम कर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा आप इतने भाव से, इतने प्रेम से सुन रहे हो। आज इस कथा का 6ठा दिन है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम और आप सबके बीच में हमारे माननीय बंसल जी हमारे बीच में हैं और हम बंसल साहब से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा आशीर्वचन जो है आकर के सब संगत को कहेंगे। बांसल साहब का यहीं से सबको आशीर्वाद। उन्होंने कहा है कि मैं सुनने के लिए आया हूं कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी सोच रहे थे कि बांसल साहब का एक शब्द हमारे कानों में पड़ जाए तो बहुत अच्छा होता, ताकि हरी इच्छा जैसे आप ठीक समझते हो। बोलो राधे 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 राधे। आओ थोड़ी देर बड़े प्रेम के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं, शायद हमारे बांसल साहब मान जाएं। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधे
हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। देखिए आज भगवान की बारात निकलने वाली है और ऐसे शुभ अवसर पर कोई संत महात्मा आ जाए और कोई माननीय अपने नगर का नेता जो है, जैसे बांसल साहब ऐसे समय पर पधारे हैं कि आज जबकि भगवान की बारात निकलने वाली है, हमें बहुत सबको बहुत प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। और आप सबसे गुजारिश है कि बड़े प्रेम से बड़े भाव से जो है सभी मिलकर के बोलिए राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। कंस के मर जाने से सबको प्रसन्नता हुई, लेकिन एक को प्रसन्नता नहीं हुई। सब सुखी हुए लेकिन एक सुखी नहीं हुआ, और वो था कंस। कंस के मर जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राज्य पर बिठाया है और जेल में जाकर के अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाया है। माता पिता ने जब भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उन्हें तो वो साक्षात नारायण ही नजर आते थे, भगवान ही नजर आते थे। अब कन्हैया ने सोचा कि ये मुझे जिस दृष्टि से देख रहे हैं, ये मुझे पुत्र भाव से नहीं देख रहे, मुझे गोविंद भाव से देख रहे हैं, भगवान के भाव से देख रहे हैं। भगवान ने वसुदेव पर और माता देवकी पर जो है माया का पर्दा डाला और उन्होंने जो है अपने पुत्र को, भगवान श्री कृष्ण को पुत्र भाव से देखना शुरू कर दिया। भगवान ने उनको बंदी गृह से बाहर निकाला है और भवन में लेकर के गए हैं। उसके बाद भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गए। देखिए, जो शिक्षा एक साल में प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण वो 64 दिन में प्राप्त कर करके वापस आ गए हैं। उसके बाद इन्होंने आज देखा, आज इनको गोकुल की बहुत याद आ रही है, गोपियों की बहुत याद आ रही है। देखिए, ये गोपियां कौन है? ये साक्षात भक्ति स्वरूप हैं। ये पिछले जन्म के सभी संत महात्मा जिन्होंने कहा था कि प्रभु हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके पास ही रहना चाहते हैं, और भगवान ने जो है इनको ब्रज में जो है पैदा किया और इनके साथ ही रास रचाई। जब गोविंद की याद में बहुत रो रही थी तो आज इन्होंने उद्धव को कहा है कि तुम उद्धव, देखिए उद्धव बहुत ज्ञानी थे और रिश्ते में इनके भाई लगते थे उद्धव जी, लेकिन इनके गुरु महाराज बृहस्पति से इन्होंने बहुत सी ज्ञान प्राप्त किए थे। अब भगवान ने कहा कि देखिए, ब्रज के अंदर भक्ति प्रधान है। गोपियों के पास क्या है? प्रेमा भक्ति। गोपियां कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गोपियों के पास केवल प्रेमा भक्ति थी। और इधर उद्धव के पास जो है ज्ञान था, भक्ति नहीं थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि देखो कि ज्ञान जो है वो भक्ति के बिना अधूरा है और भक्ति बिना
भक्ति और ज्ञान का मिलन हो जाए। अब देखिए ध्वज होता है, ध्वज जिसको झंडा कहते हैं, अगर उसको कोई डंडा ना लगाया जाए तो वो फहराया कैसे जाएगा? भक्ति जो है वो झंडा तो है, लेकिन ज्ञान जो है वो डंडा है। भक्ति और ज्ञान का मिलन होना बहुत जरूरी है। आज भगवान ने उद्धव से कहा है कि उद्धव आप गोकुल में जाइए और हमारा संदेश लेकर के जाइए, गोपियों से कहिए। उद्धव ने कहा ठीक है महाराज। उद्धव जो है गोकुल की ओर जा रहे हैं और कुछ गोपियों ने जो है जब रथ आता देखा तो सोचा कि कन्हैया ही आ गए हैं, हमारे कन्हैया ही आ गए हैं। उद्धव ने एक जगह बहुत सा पानी देखा, जैसे कोई नदी हो। किसी से पूछा ये जल कहां से आ रहा है? तो लोगों ने बताया कि ये जल जो है कृष्ण के घर से आ रहा है। यशोदा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की बिरहा में इतना रोती है, गोपियां कृष्ण की बिरहा में इतना रोती हैं कि ये जल जो है इसने नदी का रूप ले लिया है। ये जल जो है नदी का रूप ले लिया है। उद्धव ने कहा ये गोपियां इतना प्रेम करती है भगवान से, इतने देर हो गई भगवान को गए हुए, अभी भी रोती है। जब गोकुल के अंदर पहुंचे, नंद बाबा ने उतना ही स्वागत किया जैसे भगवान कृष्ण का अपने पुत्र का करते थे। और बहुत सा प्रेम करने के बाद जब बातें होने लगी, इधर गोपियों ने बाहर रथ खड़ा हुआ देखा, सोचे कि शायद कन्हैया आ गए हैं। सारी रात जो है बातचीत चलती रही और उसके बाद जब सुबह हुई, गोपियों को पता चला कि ये कन्हैया नहीं है, ये उद्धव हैं। उद्धव यमुना तट पर स्नान करने के लिए गए हैं और वहां पर गोपियां भी स्नान कर रही हैं। तो उद्धव जो है गोपियों को संदेश देना चाहते हैं भगवान का। उद्धव ने कहा गोपियों, भगवान ने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। गोपियों ने कहा कि देखो हमें कोई संदेश नहीं चाहिए, हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जहां भी, जिस स्थिति में जहां भी हैं, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि वो जिस हाल में है वहां पर प्रसन्न रहे, खुश रहे और हमारी उम्र भी उनको लग जाए, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। उद्धव जी महाराज ने जब ये बातें सुनी कि इतना प्रेम करती हैं ये ठाकुर से, गए तो थे केवल 2 दिन के लिए, लेकिन वहां पर वो 6 महीने रहे, 6 महीने रहे वहां पर। और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर कोई मेरा अगला जन्म हो तो मेरे गोविंद मुझे गोकुल में ही जन्म देना, क्योंकि यहाँ की जो गोपियां हैं, जहां की जो लता पता है, इनकी धूल जो है मेरे पर पड़ती रहे। मैं इसी जगह पर जो है मुझे कोई वृक्ष बना देना, कोई लता बना देना, ताकि यहाँ की धूल जो है मेरे पर पड़ती रहे। बोलो राधे राधे। इस तरह से जो है 6 महीने के बाद भगवान कृष्ण के पास आए हैं और भगवान हस्तिनापुर अक्रूर जी को भेजते हैं। कंस के मर जाने के बाद आपको याद है ना कि कन्हैया की बारात में जाना है, भूल तो नहीं गए? जिनको याद है जरा हाथ खड़े करना। तो फिर कथा की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? आपको ये तो याद है कि भगवान के बारात में जाना, लेकिन ध्यान आपका यहाँ नहीं है। याद रखना, ऐसे हम लेके नहीं जाएंगे, ऐसे आदमियों को हम लेके नहीं जाते। हाँ, हमारी भी पूरी वो क्या कहते हैं तड़ी है। बारात में वही जाएगा। देखो हम तैयार होके आए कि नहीं आए, हमारे मन में सबसे ज्यादा खुशी है कि नहीं?
हाँ, फिर एक बार हंस के दिखा दो। आ देखो, ये आनंद कंद की कथा है, आनंद की कथा है, इसे बड़े प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मैंने कहा था ना, उन्हीं को लेके जाएंगे जिनको नृत्य करना आता है, जिनको डांस करना आता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, उसके बाद हम बारात की तैयारी करेंगे। कंस की मृत्यु के बाद कंस की पत्नियां जो हैं अपने पिता जरासंध के पास चली गई और जाकर के कहा है कि कृष्ण हमारा दुश्मन है, कृष्ण ने ही हमारे पति कंस को मारा है। और ये बात सुन करके जरासंध ने जो है तीक्ष्ण सेना लेकर के मथुरा पर हमला कर दिया है। जब मथुरा पर आक्रमण कर दिया, बलराम और कृष्ण ने जरासंध की सेनाओं का मुकाबला किया और उनको